विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं तृतीय वर्ष यानी बीए थर्ड ईयर का पेपर एग्जामिनेशन ईयर 2026 फाउंडेशन कोर्स का पेपर है। और विद्यार्थियों यह पेपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं यह रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का पेपर है। और विद्यार्थियों यह पेपर दिनांक 5 मई 2026 को हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन पार्ट ए के अंदर, और पार्ट बी में बात करेंगे व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। तो अब देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं इन प्रश्नों के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं अब डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है मोज़िला फायरफॉक्स क्या है। तो पहले का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या है, ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, वेबसाइट है या ईमेल है। तो याद रखिएगा मोज़िला फायरफॉक्स जो है वो एक सर्च इंजन है। क्या है? एक सर्च इंजन है। याद रखिएगा क्या है? सर्च इंजन है। दूसरा, वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहते हैं। तो दूसरे का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उसको मेन पेज कहते हैं। दूसरे का सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, www का अर्थ क्या है। तीसरे का ए आंसर करेक्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब। चौथा प्रश्न, इंटरनेट का लाभ क्या है। तो इंटरनेट का लाभ क्या है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स। तो चौथे का डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। पांचवा, इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। तो एफटीपी है, पीपीपी है, एसएमटीपी है, टीसीपी, आईपी नहीं है। तो पांचवे का ए यहां पर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, छठा प्रश्न, एक मिनट, इस प्रश्न को एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। पांचवें प्रश्न को हम चेक कर लेते हैं कि पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है हमें। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, एक मिनट, एक बार विद्यार्थी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न का तो आपका आंसर ब्राउजर हो जाएगा, ए करेक्ट है। दूसरे का होम पेज, बिल्कुल दूसरा करेक्ट कर लीजिएगा, दूसरा प्रश्न करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरे का आंसर आपका होम पेज होगा, वो बाय मिस्टेक मैंने आपको गलत बता दिया था। दूसरे का होम पेज होगा बिल्कुल। तीसरे का बिल्कुल आप लोगों ने सही लगाया होगा। तीसरे का आंसर आपने सही लगाया होगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। तीसरे का वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, याद रखिएगा। चौथा जो प्रश्न है, चौथे का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पांचवे का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, पीपीपी। ठीक है, पांचवे का सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। छठा प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को के रूप में भी जाना जाता है। तो छठे का सी आंसर हो जाएगा, डिजिटल पेमेंट और डायरेक्ट पेमेंट दोनों के रूप में जाना जाता है। सातवां, क्यूआर कोड का अर्थ क्या होता है। सात का बी हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड। सात का बी, क्विक रिस्पॉन्स कोड। आठवां, यूपीआई का अर्थ क्या होता है। तो आठ का ए आंसर हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आठ का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नौवां, निम्न में से कौन सा नेट बैंकिंग फंड ट्रांसफर विधि है। तो नौवे का डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। एनईएफटी भी, आईएमपीएस भी और आरटीजीएस भी हो जाएगा। दसवां प्रश्न, एईपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो दसवें का बी हो जाएगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। दसवें का बी आंसर करेक्ट है। ग्यारहवां, निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस मॉडल नहीं है। तो ग्यारहवें का ए आंसर करेक्ट है, B2C नहीं है। क्या है, नहीं है पूछ रहा है वो। 11 का ए हो जाएगा, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। ए आंसर करेक्ट है 11 का। 12वां, एबीसी का उपयोग किया जाता है। तो मोबाइल कॉमर्स के लिए, स्टूडेंट पॉइंट स्कोर के लिए और स्टोर द क्रेडिट ऑफ एकेडमी। तो 12 का यहाँ पर सी हो जाएगा। 12 का याद रखना, 12 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। 12 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। 13वां प्रश्न, स्वयं पोर्टल के बारे में बात हो रही है। तो स्वयं का पूर्ण रूप क्या है। तो स्टडी वेब एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पिरिंग माइंड। ध्यान रखना 13 का बी आंसर करेक्ट है। 13 का बी आंसर करेक्ट है, चेक कर लीजिए एक बार। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में एबीसी स्कीम कब शुरू, यानी एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट कब शुरू हुई। तो जुलाई 2021 में शुरू हुई। 14 का डी आंसर करेक्ट है। 14 का डी आंसर करेक्ट है। 15वां प्रश्न, डिजी लॉकर का उपयोग स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो डी आंसर करेक्ट है, 15 का भी, उपरोक्त सभी के लिए। 16वां प्रश्न, फ्लिपकार्ट किस प्रकार का ई कॉमर्स है। तो 16 का सी आंसर करेक्ट है। सी आंसर करेक्ट है, बिजनेस टू कंज्यूमर है वो, बिजनेस टू कंज्यूमर। 16 का सी है। साइबर शब्द का अर्थ क्या है। 17वां प्रश्न, तो डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन भी होती है, वेब भी होता है और इंटरनेट भी होता है। 18वां प्रश्न,
18वां प्रश्न क्या कह रहा, आईटी एक्ट 2000 भारतीय संसद में कब अधिसूचित हुआ, तो 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचित हुआ, 18 का ए हो जाएगा। 19वां प्रश्न, मैकेप एक उदाहरण है किसका, 19 का बी हो जाएगा, एक एंटीवायरस का उदाहरण है, 19 का बी करेक्ट है। 20वां, सामान्य साइबर क्राइम का अर्थ क्या है, तो 20 का डी हो जाएगा, 20 का डी उपरोक्त सभी। आइडेंटिटी थ्रेफ्ट्स, द इंटरनेट फ्रॉड, साइबर बिल्डिंग्स एंड स्टिकिंग्स और सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, तो 20 का डी करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न, कौन सा सेक्शन साइबर आतंकवाद से निपटता है, तो 21 का ए हो जाएगा, 66 एफ। 22वां प्रश्न, जीरो डे एक प्रकार का क्या है, तो एक साइबर अटैक है, 22 का ए हो जाएगा। 23वां प्रश्न, सोशल नेटवर्किंग का अर्थ क्या है, तो 23वें का ए आंसर करेक्ट है यहाँ पर, कनेक्टिंग ऑफ फ्रेंड ओवर इंटरनेट, 21 का ए आंसर करेक्ट है। 22वां एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो डी आंसर इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, सॉरी 24 का डी हो जाएगा। 25वां, इवेंट को प्रमोट करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है, तो इवेंट को प्रमोट करने के लिए वर्तमान में फेसबुक सबसे बढ़िया यूज किए जाने वाला प्लेटफॉर्म है। 26वां प्रश्न, इंटरनेट की अवधारणा कब उत्पत्ति इंटरनेट की अवधारणा की उत्पत्ति कब हुई, तो 26 का बी हो जाएगा, 1969 में उत्पत्ति हुई, कब 1969 में उत्पत्ति हुई। 27वां प्रश्न, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 27 का डी उपरोक्त सभी। 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 28वां, ई कॉमर्स का फंक्शन क्या है, तो ये भी डी आंसर हो जाएगा, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और वेयर हाउसिंग, 28 का डी करेक्ट है। PIN का फुल फॉर्म क्या है, तो 29 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, 29 का सी, 29 का सी करेक्ट है, याद रखिएगा। 30वां प्रश्न, सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट प्रकार की साइट को फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड साइट के रूप में भी जाना जाता है। 31वां प्रश्न, भारत में डिजी लॉकर खाता खोलने के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है, तो 31 का डी आंसर हो जाएगा, आधार कार्ड है। 32वां, भारत में डिजी लॉकर खोलने के लिए पात्र नहीं है, तो 32 का बी हो जाएगा, नॉन रेसिडेंशियल ऑफ इंडियन पात्र नहीं है। EDI का अर्थ क्या है, तो 33 का ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, 33 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 34वां, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो 34 का डी आंसर हो जाएगा, सर्च इंजन, अरे सॉरी सर्च इंजन कहा ना उसने, बिल्कुल 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 सी आंसर है, फेसबुक एक सर्च इंजन नहीं, याद रखिएगा फेसबुक एक सर्च इंजन नहीं है, 34 का सी आंसर करेक्ट है। 35वां, निम्न में से किसे वास्तव में पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है, तो 35 का ए हो जाएगा, क्रेपर, क्या हो जाएगा, क्रेपर नाम है उसका। कंप्यूटर सिक्योरिटी के जनक कौन है, तो 36 का आंसर आप लोग अच्छे से पता, 36 का ए अगस्टा क्रिकशॉप बोलते हैं उसको, 36 का ए आंसर करेक्ट है। 37वां प्रश्न, भीम ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, तो 37 का सी हो जाएगा, 20 भाषाओं में उपलब्ध है। 38वां प्रश्न, CBDC का फुल फॉर्म क्या है, तो CBDC का करेक्ट आंसर 38 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, 38 का बी आंसर करेक्ट है। 39, ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप क्या है, तो SCM और EDI दोनों, 39 का बी हो जाएगा, EDI 39 का बी आंसर करेक्ट है, याद रखना 39 का बी आंसर करेक्ट है। 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कंज्यूमर टू कंज्यूमर का उदाहरण है, तो 40वें का ए आंसर हो जाएगा, ईबे क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और ये जो Amazon.com है ये तो है बिजनेस टू कंज्यूमर है, याद रखना B2C है वो तुम। अगला 41वां प्रश्न, वेब पेज भाषा का उपयोग करके तैयार किया जाता है, तो HTML तैयार किया जाता है। 42, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है, तो 42 का करेक्ट आंसर सी आंसर हो जाएगा आपका, फायरवॉल, 42 का सी। 43, नियमों को समूह जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के सभी एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है क्या कहलाता है, तो 43 का डी हो जाएगा, यहाँ पर प्रोटोकॉल कहते हैं, 43 का डी प्रोटोकॉल कहते हैं। 44, निम्न में से कौन सी सेवाएं उमंग ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, तो 44 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 45, हाल ही में लॉन्च किया गया ई रकाम पोर्टल किसके कल्याण से संबंधित है, तो 45 का सी हो जाएगा,
क्या फार्मर हो जाएगा। 46 सिस्टम से दूर जाने पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट की सुरक्षा करके बढ़ाया जाता है। तो 46 का करेक्ट आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा, लॉग आउट के जरिए। 47 निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। 47 का डी हो जाएगा गूगल। गूगल इज अ सर्च इंजन, इट इज नॉट ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। 48 फेसबुक की स्थापना कब हुई। 48 का ए हो जाएगा 2004 में हुई। ट्विटर क्या है, तो ट्विटर एक चैट आधारित संचार सुविधा है। 40 का डी हो जाएगा। और 49 का डी हो जाएगा चैट। 50वां प्रश्न, इंस्टाग्राम रील में वीडियो की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। तो 50 का सी 90 सेकंड होती है, बढ़ा दी गई है। पहले 60 सेकंड होती थी, अब 90 सेकंड कर दी गई है। 60 आंसर नहीं है इसका, 90 सेकंड है। 50 का सी आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये तो हमारे साइबर सिक्योरिटी के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन को देखा। अब हम चल रहे हैं यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स का आपका सेकंड पेपर का अगला सेगमेंट, जिसमें हम बात कर रहे हैं पर्सनल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग यानी व्यक्तित्व विकास चरित्र निर्माण के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन के बारे में। विद्यार्थियों एक और खास बात, यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप अपना पेपर हमें कहाँ पर भेजेंगे, तो आप अपना पेपर हमें 77 250 44 325 व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो विद्यार्थियों जो पेपर आप हमें भेजेंगे उसका सॉल्यूशन बनाकर हम आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर अपलोड कर देंगे। व्यक्तित्व विकास का पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास से क्या तात्पर्य है। तो पहले का बी आंसर हो जाएगा, व्यक्तित्व गुणों की निरंतर वृद्धि, कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड एनहेंसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। दूसरा प्रश्न, व्यक्तित्व विकास का प्रमुख पहलू क्या है। तो दूसरे का सी आंसर हो जाएगा, अनुकूलशीलता और लचीलापन। ठीक है, एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा प्रश्न, मन एवं भावनाओं से संबंधित कोश क्या कहलाता है। तो तीसरे का ए हो जाएगा, मनोमय कोश, मनोमय कोश कहलाएगा। चौथा प्रश्न, संस्कृत में अष्टांग शब्द का अर्थ क्या है। तो चौथे का ए हो जाएगा, अष्टांगिक मार्ग। पांचवा प्रश्न, अष्टांग योग के किस अंग में इंद्रियों को वापस लेना शामिल है। तो पांचवे का ए हो जाएगा, प्रत्याहार के अंदर। किसमें, प्रत्याहार के अंदर। छठा प्रश्न, भारतीय काल गणना के अनुसार एक दिन में कितने प्रहर होते हैं। तो 8 प्रहर होते हैं। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अच्छे चरित्र से संबंधित नहीं है, कह रहा है वो। तो सातवें का सी हो जाएगा, हेर फेर। आठवां प्रश्न, प्राण कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो आठवें का ए हो जाएगा, 4 प्रकार के प्राण बताए गए हैं। नौवां, व्यक्तित्व का नैतिक घटक क्या होता है। तो नौवें का ए आंसर हो जाएगा, सुपर ईगो होता है। क्या होता है, सुपर ईगो होता है। 10वां प्रश्न, ईगो आत्मनियंत्रण और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। 10वें का डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 11वां प्रश्न, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया। किसने दिया, स्पेयरमैन ने दिया। 11 का ए आंसर करेक्ट है। 12वां, मानसिक योग्यता को क्रमिक महत्व किसने प्रदान किया। तो 12 का ए हो जाएगा, बर्ट तथा वर्नर ने प्रदान किया। 13वां प्रश्न, पंचकोश का वर्णन कहाँ पर मिलता है। तो 13 का सी हो जाएगा, तैतरीय उपनिषद में। तैतरीय उपनिषद में मिलता है। 14वां प्रश्न, अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया। तो 14 का बी हो जाएगा, महर्षि पतंजलि ने किया। 15वां प्रश्न, व्यक्तित्व किससे संबंधित है। तो 15 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, परोसना से संबंधित है। व्यक्तित्व किससे संबंधित, परोसना। परसोना, परसोना बोलते हैं उसको, लैटिन शब्द है ये परसोना, याद रखिएगा। 16वां प्रश्न, रीच कोश को चारों कोशों का स्वामी कहा जाता है। तो ऋष कोश को चारों कोशों का स्वामी कहा जाता है। तो 16 का ए हो जाएगा, आनंदमय कोश को, क्योंकि व्यक्ति आनंद में रहेगा तो उसको किसी की जरूरत ही नहीं होगी फिर तो, इसलिए। 17वां प्रश्न, मनुष्य जीवन के में कितने पहलू है। तो बौद्धिक, शारीरिक, आध्यात्मिक सभी है। 17 का डी हो जाएगा। 18वां प्रश्न, ज्ञान योग का अंतिम चरण क्या कहलाता है। तो तुरैय कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों, तुरई कहलाता है, याद रखिएगा, तुरई कहलाता है। नाट्यशास्त्र के रचनाकार का नाम बताइएगा। तो आप लोग अच्छे से जानते हो, 19 का बी आंसर, भरत मुनि। 20वां प्रश्न, कर्मयोग पुस्तक के लेखक कौन है। तो 20 का ए आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। भक्ति के स्वरूप कितने हैं। तो 21 का बी हो जाएगा, 8 स्वरूप होते हैं। 22वां प्रश्न, मैं कौन हूं किससे संबंधित है। तो 22 का सी आंसर करेक्ट है, ज्ञान योग से संबंधित है। 22वां प्रश्न, प्राणायाम के कितने भेद है। तो 22 का सी आंसर हो प्रश्न क्रमांक 23वां है,
प्राणायाम के कितने भेद है? तो 23 का आंसर आपका बी ऑप्शन है, 3 भेद है। कौन से? पूरक, कुंभक, रेचक। 24वां प्रश्न, कर्म योग का उपदेश किसने दिया? तो 24 का करेक्ट आंसर आप लोग अच्छे से जानते हो, भगवान श्री कृष्ण ने दिया। 25वां, जीवन मूल्य है, तो 25 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अनुशासन में निम्न का प्रयोग जरूरी है या आवश्यक है? तो 26 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। उत्तरदायित्व, धैर्य और संतुलन की आवश्यकता होती है। 27वां, उच्च नैतिकता का लाभ क्या है? तो 27 का भी डी हो जाएगा, आत्मविश्वास, दृढ़ता और स्वाभिमान। 27 का डी, उपयुक्त सभी। 28वां, आध्यात्मिक बुद्धि का संबंध किससे है? तो 28 का सी हो जाएगा, मस्तिष्क से है, माइंड से है। 29वां प्रश्न, धैर्य का अर्थ क्या है? तो चुप्पी, शांत रहना और नम्रता। 29 का डी हो जाएगा। 30वां प्रश्न, यम के प्रकार बताइए। तो 30 का सी आंसर हो जाएगा आपका। 5 प्रकार है। नैतिकता अपने आप में का पर्याय है, तो किसका पर्याय है? तो 31 का ए हो जाएगा, अनुशासन का पर्याय है। 32वां, योग सूत्र में अहिंसा किसका अंग है? तो 32 का ए आंसर हो जाएगा, यम का अंग है। 32 ए यम हो जाएगा। सूर्य नमस्कार के कितने चरण हैं? तो 12 चरण हैं। 33 का सी हो जाएगा, सॉरी 33 का डी, 12 चरण है, सॉरी 33 का डी, 12 चरण है। 34वां, आसनों का राजा किसे कहा गया? बहुत बढ़िया सा प्रश्न, याद रखिए इसको। तो 34 का सी, शीर्षासन को कहा गया है। योग मणि प्रभा किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो 35 का बी हो जाएगा, 18वीं शताब्दी का ग्रंथ है। अहिंसा और सत्य किसके प्रकार है? तो 36 का ए हो जाएगा, यम के प्रकार है। अष्टांग योग में अंगों की संख्या कितनी होती है? तो 37 का सी हो जाएगा, 8 होती है। 38वां, अष्टांग योग का तीसरा अंग क्या है? तो हम बोलते यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो 38 का ए हो जाएगा, आसन। 39, भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरुकुल प्रणाली का क्या महत्व है? तो 39 का सी आंसर हो जाएगा, समग्र शिक्षा एवं मार्गदर्शन। 40वां प्रश्न, व्यक्तित्व विकास का प्राथमिक फोकस क्या है? तो 40 का सी आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत गुणों का विकास और संवर्धन। स्वाध्याय क्या है? 41वां प्रश्न, तो 41 का सी हो जाएगा, उत्तम ग्रंथों को स्वयं पढ़ना। 42वां प्रश्न, ईश्वर प्राणिधान को क्या कहा जाता है? तो 42 का ए आंसर हो जाएगा, भक्ति योग। 43वां प्रश्न, मानसिक विकास के अंतर्गत कौन सा तथ्य नहीं आता है? तो 43 का डी ऑप्शन हो जाएगा, वजन और ऊंचाई का विकास। 44वां प्रश्न, समर्पण में किसका महत्व ज्यादा होता है? तो 44 का डी आंसर हो जाएगा, श्रद्धा का। 45वां, परोपकार का उल्लेख किसमें मिलता है? तो 45 का ए आंसर करेक्ट है, कर्म योग में मिलता है। 46वां प्रश्न, आत्मा का केंद्रीय भाव क्या है? तो 46 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्तिगत। मानसिक विकास का पक्ष क्या है? तो उपयुक्त सभी, निरीक्षण, चिंतन और ध्यान। 45 क्वेश्चन नंबर, पंचकोश विकसित करने के साधन क्या है? तो 48 का डी हो जाएगा, सभी, ध्यान, योग, सात्विक आहार। 49, सूक्ष्म व्यायाम में बल मिलता है? तो सूक्ष्म अंगों को बल मिलता है। और 50 और आखिरी प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरीके से हमेशा हम आपके साथ बना रहे। 50 का डी आंसर करेक्ट है, उपरोक्त सभी, संपूर्ण करुणा, सुख, प्रेम, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा।